नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज कुछ लोगों ने स्पेशली कहा एक वीडियो बनाने के लिए जो कि ART है, एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट है, उन मेडिसिन्स के साइड इफ़ेक्ट पर। तो आज उसी पर कुछ चर्चा करते हैं। देखिए, कोई भी मेडिसिन हो या हम कोई भी एनवायरनमेंट की चीज़ हो या इवन हम खाना भी खाते हैं तो सबके इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट साथ में आते हैं। तो ऐसे ही मेडिसिन्स के भी इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट दोनों होते हैं। तो इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि इफ़ेक्ट कितना है और साइड इफ़ेक्ट कितना है, उसी के अकॉर्डिंग जो है मेडिसिन्स प्रेस्क्राइब की जाती हैं। और जहाँ तक हम एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो इनका इफ़ेक्ट मैजिकल होता है, क्योंकि ये मेडिसिन्स मरते हुए व्यक्ति को एक उम्मीद देती हैं और उसको ज़िंदा रखती हैं, उसका लाइफ की लॉन्गिविटी बढ़ाती हैं, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाती हैं और जो उसका डिज़ीज़ का फ़ियर है वो कम करती हैं और उसको एक हेल्दी पर्सन में कन्वर्ट कर देती हैं। तो इफ़ेक्ट इमेंस हैं। तो इसलिए जो है हम साइड इफ़ेक्ट की इतनी बात नहीं करते हैं, वह मतलब इफ़ेक्ट इमेंस हैं, तो ये सबके लिए मस्ट है। सिर्फ ये सोचकर कि कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं और लोग इसे ना लें तो वो जानलेवा साबित हो सकता है। तो इसीलिए हम बार बार बात करते हैं कि एडहेरेंस होना चाहिए। अगर मेडिसिन शुरू कर दी है तो उसको कॉन्टीन्यूस लेते रहें। पर इम्पॉर्टेंटली साथ ही साथ जो हम बातचीत समझाते हैं वो यही है कि उसके साथ साथ रेगुलर फॉलोअप करना बहुत ज़रूरी है। अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें, रेगुलर फॉलोअप करें, अपने जो समय समय पर टेस्ट एडवाइस किए जाते हैं वो उनको ही जांच कराएं और आपको कोई दूसरी परेशानी, कोई दूसरे सिम्टम्स हो रहे हैं तो उसको इग्नोर ना करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी मेडिसिन या किसी भी बीमारी के लिए। तो अब जब हम साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं तो HIV एक लाइफ लॉन्ग बीमारी है। ये मेडिसिन भी लाइफ लॉन्ग लेनी होती हैं, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ और भी प्रॉब्लम साथ में लेकर आती हैं। तो कुछ मेडिसिन, जैसे अगर हम इफाविरेन, स्पेशली जो इसमें दी जाती है इफाविरेन, इसकी बात करें तो न्यूरोटॉक्सिक ड्रग होती है। न्यूरो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो कुछ लोगों में टॉलरेबिलिटी का बहुत इशू होता है, कुछ लोगों में तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो जाती है, इवन सुसाइडल अटैम्प्ट तक हो सकते हैं। डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, हेलुसिनेशन की प्रॉब्लम हो जाती है और बात बात पे रोना आने लगता है। तो ये साइन ऑफ डिप्रेशन है। तो वो मेडिसिन का अपना एक न्यूरोटॉक्सिसिटी होती है, न्यूरोटॉक्सिसिटी जिसकी वजह से जो हमारे ब्रेन का सिस्टम है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है और उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो कोई भी ऐसा सिम्टम दिखे तो अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें। मेरे पास इस तरह की एक 14 साल की बच्ची थी जिसने कि ये कई बार कंप्लेंट की और उसकी दवाई भी हमने चेंज की, लेकिन उसने दवाई नहीं चेंज की और इवन शी लैंड अप इनटू द सुसाइड एंड इट्स अ वेरी सैड इवेंट कि वो उसने छत से कूदकर सुसाइड कर लिया। और वो उसको, चाहे आप इस मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट कहें या उसकी और कोई पर्सनल प्रॉब्लम पर, अगर मैं एज ए डॉक्टर समझती हूँ तो मुझे लगता है कि ये मेडिसिन उसको बात मान लेनी चाहिए थी और सही समय पर मेडिसिन को चेंज कर लेना चाहिए था। तो शायद हम इस एपिसोड से बच जाते हैं। तो और बहुत सारी और जो इसके साथ और दवाइयाँ हैं न्यूरोटॉक्सिसिटी के साथ साथ किडनी के लिए काफ़ी, टेनोपोवीर जो है हमारी किडनी के लिए काफ़ी हानिकारक होती है। तो किडनी ख़राब होने का चांसेस होता है, इसीलिए हम बार बार जो है पेशेंट को रेगुलर फॉलोअप के लिए कहते हैं। उसको बुलाते हैं कि आप जो है कम से कम 3 महीने में, जिनका वायरल लोड सप्रेस है, 3 महीने में एक बार ज़रूर आकर दिखाएं। जो टेस्ट एडवाइस जो हैं वो करें। किडनी के फंक्शन टेस्ट को करते रहना चाहिए, GFR को करना चाहिए, फास्फोरस लेवल को चेक करते रहना चाहिए। तो जिससे हमें पता चल जाता है कि कोई ये मेडिसिन किडनी पर इफेक्ट नहीं डाल रही है, उनको समय से बदला जा सके। आजकल दवाइयों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, अकॉर्डिंगली हम दवाइयों को चेंज कर सकते हैं। तो वो इम्पॉर्टेंट है। और बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, सेम एपिसोड मेरे 2-3 पेशेंट किडनी की वजह से जिनकी डेथ हुई है, जो कि मेडिसिन एक बार शुरू करने के बाद 6 महीने के बाद क्लिनिक पर नहीं आए दिखाने, कई टेस्ट नहीं कराए और सडनली लैंड अप हुए किडनी फेलियर में और फिर जो है उनको बचाना मुश्किल हुआ। तो ये भी ये चीज़ होती है। बोन टॉक्सिसिटी, मतलब बोन जिसकी बोन डेंसिटी भी कम हो जाती है टेनोफोविर से, और इनकी बोन प्रॉब्लम भी होती है। तो समय समय पर वो भी दिखाना, वो भी जांच कराना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बोन की प्रॉब्लम हो सकती है, लीवर फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, लीवर टॉक्सिसिटी होती है, तो वो भी जो है समय समय पर अपने डॉक्टर को दिखाएं, लीवर फंक्शन टेस्ट कराएं।
तो ये जो है बहुत सारी चीज़ें हैं, हर दवाई के साथ कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट ज़रूर आता है। और कुछ साइड इफ़ेक्ट एक तरह से हम कहते हैं बीमारी का एडहेरेंस ना होने की वजह से भी होता है कि बीमारी कोई दूसरी कर लेती है। आजकल एजिंग हो गई है, तो मतलब दवाइयों के साथ लोगों की लाइफ स्पैन बढ़ गया है, तो एज के साथ साथ भी कुछ और बीमारियां, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़, किडनी प्रॉब्लम, अदर प्रॉब्लम वैसे भी हो सकती हैं। तो वो जो है बहुत ज़रूरी है अपना रेगुलर समय समय पर अपना डॉक्टर से फॉलोअप करना, उनको दिखाना, जांच कराना, और है इस तरह के जो है साइड इफ़ेक्ट से बचना। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखें, अपने डॉक्टर की सलाह लेते रहें, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते रहें और जो है इन चीज़ों से बचते रहें। धन्यवाद।